नमस्कार दोस्तों, एक और क्वेश्चन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसके अंदर एक वेरिएशन है। क्या है क्वेश्चन के समय ही बताऊंगा। आइए देखते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड प्राइस दे रखा है। ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट। एक यूनिट को बनाने में इतना इतना लगेगा। क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट एक्स बना रहे हैं और x को बनाने में मटेरियल A और मटेरियल B लगता है। क्वांटिटी लगती है 2 किलोग्राम की और एक यूनिट का जो सेलिंग प्राइस है वो है आपका 3 रुपये। मटेरियल B में लगता है 4 किलो, उसका रेट है 2 रुपये। अब बात करते हैं एक्चुअल की। एक्चुअल प्रोडक्शन एंड रेलिवेंट डाटा क्या दे रखा भाई? मटेरियल A लग रहा है असल में 1100 kg और इसका टोटल रेट है 3410 रुपये। मटेरियल भी लगता है 1800 kg और इसका रेट है 3960 रुपये। टोटल ही कैलकुलेट करके दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम 3410 को डिवाइड कर देंगे 1100 से तो हमें इसे पर यूनिट वाला हमें रेट यहाँ पर मिल जाएगा। अच्छा, नई चीज़ क्या है? कैलकुलेट वेरिएंस करो। अगर एक्चुअल प्रोडक्शन 500 यूनिट है तो अगर एक्चुअल प्रोडक्शन 500 यूनिट है तब आपको ये कैलकुलेट करना है। अब देखो क्वेश्चन में नई चीज़ क्या है। अभी तक क्या होता था ना, अभी तक आपको इस तरीके से दिया रहता था कि भाई ये स्टैंडर्ड है और ये आपका एक्चुअल है, फिर इसकी आपको क्वांटिटी और उसका रेट दिया रहता था, इसकी भी आपको क्वांटिटी और फिर इसका रेट दिया रहता था। लेकिन देखो ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में नहीं है, ये एक अलग ही फॉर्मेट में है और इसके अंदर हमारे को जो एक्चुअल प्रोडक्शन दे रखा है वो दे रखा है 500 यूनिट का। तो हम बनाते हैं अपनी वही टेबल जो हमेशा बनाते आए हैं, उसी टेबल से हमारे सारे काम होते रहेंगे। देखिए स्टैंडर्ड डाटा और फिर एक्चुअल डाटा, इसके अंदर क्वांटिटी प्राइस वैल्यू, क्वांटिटी प्राइस वैल्यू। क्वांटिटी क्या दे रखी है? स्टैंडर्ड वाली क्वांटिटी हमें दे रखी है 2 किलोग्राम। अब ये 2 किलोग्राम जो है एक यूनिट के लिए है। अब यूनिट कितने हैं? यूनिट है भाई 500 यूनिट, तो इसको हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें ये नई चीज़ है, बच्चों को समझ नहीं आएगा कि हम इसको कैसे करें। हमारे के पास टोटल प्रोडक्शन यूनिट कितना है, बच्चों को समझ नहीं आएगा। तो हम इसको टोटलिटी पर लाने के लिए इस तरीके से 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब मिलेगा 1000 यूनिट। फिर इसी तरह से जो बी वाला है, बी वाले के हैं 4 किलो लग रहे हैं, तो उसको भी हम 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे मिल जाएगा 2000 यूनिट। तो जो यूनिट है, क्वांटिटी है, वो होगी टोटल हमारे पास 3000। प्राइस इसका दे रखा है, प्राइस एज इट इज़ रहेगा 3 रुपये और 2 रुपये, इसमें कोई चेंज नहीं है। 1000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3000, 2000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4000 और इसकी टोटल वैल्यू आ गई 7000। अब आते हैं भाई एक्चुअल डाटा वाले पर। यहाँ पर हमारे पास देखिए टोटल क्वांटिटी उसने दे रखी है 1100 किलोग्राम और 1800 किलोग्राम। तो आपका ये आ गया 1100 और 1800। देखिए आप किलोग्राम बोले, लीटर बोले, यूनिट बोले, सब एक ही बात होती है। अच्छा जी, इसका जो प्राइस दे रखा है, प्राइस कैसे दे रखा है? प्राइस वैसे ही जो मैंने आपको ये बताया था कैलकुलेट करने के लिए। तो एक काम करते हैं, कोई बात नहीं, हमारे को क्वांटिटी दे रखी है, हमने क्वांटिटी लिख दी। हमारे को इसकी टोटल वैल्यू दे रखी है, हमने इसकी टोटल वैल्यू लिख दी, कोई बात नहीं। तो हम अब ये कैलकुलेट कर लेंगे प्राइस। हम 3410 को 1100 से डिवाइड कर देंगे। देखिए मैं आपके सामने अभी करके दिखा देता हूँ। 3410 डिवाइडेड बाय 1100, तो ये आ गया 3 रुपये 10 पैसे। तो इसका जो रेट आ गया वो ये 3 रुपये 10 पैसे आ गया। ठीक है जी, तो इस तरह से आप ये निकाल सकते हैं। अब जो मेन चीज़ है इसके अंदर रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये हम कैसे निकालेंगे? आइए इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। वही पुराना फार्मूला है। आप मेरे जितने भी क्वेश्चन देखेंगे किसी भी चैप्टर के, मैं अपना मेथड कभी भी चेंज नहीं करता हूँ। देखिए ऊपर टोटल क्वांटिटी, ये आपकी एक्चुअल वाली टोटल क्वांटिटी 2900 ये आ गया। नीचे स्टैंडर्ड वाली आपकी क्वांटिटी टोटल, वो 3000 नीचे आ गया। सेम यही चलेगा, हर किसी में यही चलेगा। अब इसको सिर्फ इसकी इंडिविजुअल जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है इससे मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, और इसके लिए 2000 से कर दो, तो ये 2000 आ गया। ये आपके यूनिट्स आ गए, जो भी होगा केजी वेजी में या जो भी है, तो इसको आप यूनिट कर लो। ठीक है, इस तरह से अब यही आपकी रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ चुकी। इसका जो टोटल है 2900 वो एक्चुअल क्वांटिटी से मैच करना चाहिए, नहीं तो आपने कैलकुलेशन गलत की है।
अब इसके बेस पर हम अपनी छोटी वाली टेबल और बनाएंगे। पहले वाले में हमारे पास पूरा स्टैंडर्ड होता है, दूसरे वाले में, लास्ट वाले में हमारे पास पूरा का पूरा एक्चुअल होता है। बाकी बीच में यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड प्राइस रहता है एज़ यूजुअल, जैसे कि इसमें भी होता है। और यहाँ से स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और यहाँ से एक्चुअल क्वांटिटी को सेम रखते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी। ऐसे ये याद हो गया। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये हमें कैलकुलेट नहीं करना है, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये जो 7000 था ऊपर वो यही है। इसी तरह से एक्चुअल के लिए भी कैलकुलेट नहीं करना। ये जो हमारे पास 7370 है, ये हमारे पास वही है, सिर्फ इसे कैलकुलेट करना होगा, जो कि है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं ऊपर, वो हमने सेम लिख दी। और इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस जो है 3 रुपये और 2 रुपये है, उससे हमने मल्टीप्लाई करके हमारा ये भी आ गया। यहाँ पर क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी जो है हमारे पास वो है 1100 और 1800, तो हमारे पास वो आ गया। और स्टैंडर्ड प्राइस 3 रुपये 2 रुपये एज़ यूजुअल। मल्टीप्लाई करके टोटल किया 6900, हमारा डाटा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अगर हम देखें, ये पहली वाली टेक्निक जो है, जिसको मैं बोलता हूँ यार मेरा उल्लू पूरा कट गया, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 1 - 2, फिर हम करते हैं इसी से अगला 2 - 3, इसको छोड़ दीजिए, फिर थोड़ा जंप मारते हैं 1 - 3, और फिर 3 से अगला करें 3 - 4, और फिर लास्ट कर देते हैं पूरा डायरेक्ट 1 - 4, इस तरीके से। तो इस तरीके से अब तक तो मैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये टेक्निक पूरी समझ गए होंगे। तो इससे अब आप ये वाले जो वेरिएंसेस हैं ये आप पूरे निकाल सकते हैं। इनको हम चेक भी कर लेते हैं। हम जानते हैं कि ये वाले जो हैं, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो उससे हमें ये वाला मिलना चाहिए। तो देखिए -470 है ये, ठीक है। जो एडवर्स वाले हैं उनको मैं रेड में रखता हूँ विजुअलाइज करने के लिए। 100 वाला प्लस के अंदर है। अब इससे हमें क्या मिलेगा, -370। -370 का मतलब है 370 एडवर्स। हम माइनस का साइन यहाँ पर नहीं लगाते हैं। इसी तरीके से ये वाले जो दो हैं, अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो इससे हमें क्या मिलना चाहिए, हमें ये वाला मिलना चाहिए। चलिए करके देख लेते हैं। प्लस का है 233, माइनस का है 133, और इससे हमें क्या मिल गया, 100 पॉजिटिव फेवरेबल, जो कि ये रहा। तो ये हमारी चेक भी हो गई, यानी बिल्कुल सही है। और जो दूसरी टेक्निक है वो हमारी ये वाली है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, रिवाइज करा देता हूँ। हम स्मॉल बॉक्स में से बिग बॉक्स जो है वो उसको हम माइनस करते हैं। जैसे कोई सा भी आप कर लीजिए। इस बार मैं आपको प्राइस वाला करके दिखा देता हूँ। ये प्राइस वाला हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके लिए बड़ा बॉक्स होगा ये वाला, जिसमें ये आ जाए। छोटा बॉक्स होगा ये वाला, जिसमें ये ना आए। तो छोटा वाला बॉक्स हो गया SP × AQ। तो ये आप कर दीजिए SP × AQ। फिर हम करेंगे बड़ा वाला बॉक्स, जो कि ये वाला है। ये है AP × AQ। तो ये हो गया AP × AQ। अब बस, अब जितने भी आपके मटेरियल है, A है, B है, C है, इन सब के लिए आप ये कैलकुलेट कर लीजिए। फिर ये जो भी आपके 3 आंसर आएंगे, इन सब को आप ऐड कर दीजिएगा, तो आपका जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है वो आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो बात कीजिए, शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।